बोलना है, 10 बार शाम को बोलना है, 10 बार सुबह बोलना है, और जहां जाते हो आपको केवल विश्वास की बातें बोलनी है। हालेलुया। अभी हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, मन में तो विश्वास है लेकिन उस व्यक्ति को आप बात करो कि क्या होगा, तो वो क्या बोलेगा मालूम है, विश्वास तो है लेकिन पता नहीं कि होगा कि नहीं होगा। तो उसकी जो विश्वास के साथ में उसके शब्द मैच नहीं खाते, इसलिए वो निराश होते। हालेलुया। ऐसा बताते हैं, ये जो इजरायली लोग थे, लगभग कितने लोग थे मालूम है आपको? ऐसा बताते हैं 20 लाख के आसपास लोग थे। कितने लोग थे? हालेलुया। समझ रहे हो नहीं समझ? 20 लाख लोगों को एक देश से निकाल करके दूसरे देश में ले जाना था, और ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने किसको दी थी? मूसा को। मैं जब इसको पढ़ रहा था तो जब परमेश्वर ने मूसा को बात की होगी तो मूसा मना किया कि परमेश्वर ये काम मैं नहीं कर सकता। वो शायद अपनी समझ के अनुसार, आपको कोई यूं बोले परमेश्वर कि भाई 100 लोगों को आपको लेके जाना है यहाँ से, है ना, बॉम्बे घुमा के वापस लाना है, तो अपन कितनी टेंशन में आ जाएंगे। सही है कि नहीं है भाई? अपन तो बैठे बैठे हिसाब करने लगेंगे 100 लोगों का बॉम्बे जाने का टिकट कितना होगा, करेंगे कि नहीं करेंगे? अपने जैसे समझ के अनुसार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको बोल दिया जाए तो बोले कितनी टिकट होगी, फिर सोचेगा नाश्ते का क्या करेंगे, हैं, इतने दिन रहेंगे, खाएंगे क्या, किसी को सिर दर्द हो गया तो टेबलेट कहाँ से, कितनी टेंशन रहती है, कितने बर्तन लेके जाएंगे, कंबल लेके जाएंगे, और एक गाड़ी तो सामान की बढ़ जाएगी। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि 20 लाख लोगों को तुझे अगुवाई करनी है, तो वो भी सोचता होगा कि 20 लाख लोगों को क्या खिलाएंगे, नाश्ता कहाँ से करवाएंगे, है ना? लेकिन परमेश्वर ने इसको कहा था कि तुझे क्या करना होगा? विश्वास करना। जब वो प्लान बनाने लगता तो वो निराश हो जाता, लेकिन उसने कोई प्लान किया, उसने कहा परमेश्वर क्या करेगा? उपाय करेगा। हालेलुया। पर ऐसा बताते हैं, दुख की बात है, 20 लाख लोग निकले और परमेश्वर ने उनको ये बोला था कि जहां दूध और मधु की नदी बहती है उस देश में ले जाऊंगा, लेकिन उनमें से एक भी लोग गया, केवल 2 लोग गए। ऐसा कहते हैं यहोशू और कालेब। हालेलुया। इवन मूसा भी नहीं जा पाया। कारण क्या था? इतने लोगों की सुबह शाम टेंशन है, सुन सुन करके ये भी टेंशन में आ गया। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे थे, कोई भी परेशानी होती थी विश्वास से बोलते थे, होगा कि नहीं होगा, होगा होगा। और बाइबल कहती बोल बोल के सारे लोग अविश्वास करके मर गए, लेकिन 2 लोग बोल बोल के उस देश में पहुंच गए। हालेलुया। तो आपको विश्वास तो है आपको, लेकिन बोलना भी जरूरी है। सुबह उठ के बोलना भी जरूरी है। आपका कर्जा खत्म होगा, हाँ, कहीं होगा कर्जा होगा, हाँ, आपका कर्जा खत्म होगा तो आपका मन क्या कहता है? क्या कहता है? मन मन में बात होती है नहीं होती? मन मन में बात करो आप, है ना, किसी को भी नहीं बोलोगे। तो मैं कई बार ऐसे मन में बात करता हूँ, ऐसा होगा, तो वो शब्द बाहर निकल जाते, होता ही नहीं होता। कभी कभी बाइक पे जाते जाते भी है ना, ऐसे शैतान विचार करेगा कि नहीं वो तो नहीं ठीक होगा, है ना, इस रीति से, तो जोर जोर से मैं बाइक चलाता भी कई बार ऐसे बोल जाता हूँ वो तो ठीक होगा। तो पीछे बैठा हुआ बोलता है किसको बोल रहे हैं भाई, है ना? और मन में ऐसे शब्द आते हैं, ऐसे विचार आते हैं कि तेरा कर्जा तो खत्म नहीं होगा। तो आपको मुंह से बोलना होगा मेरा कर्जा जरूर खत्म होगा। हालेलुया। तेरा क्या होगा? ऐसा शैतान बोलेगा, आपको बोलना मेरा सब कुछ होगा, मेरा उपाय करेगा परमेश्वर। आपको विश्वास से, मन से विश्वास करना है, लेकिन बोलना भी विश्वास है। हम मार कहाँ खा रहे हैं मालूम है? विश्वास तो कर रहे हैं लेकिन बोलते नहीं। आज यही बात मैं आपको बता के एंड करूंगा। विश्वास मन से करना है लेकिन मुंह से बोलना भी। हालेलुया। तेरी परिस्थिति बदलेगी कि नहीं बदलेगी? हाँ, जब धीरे धीरे बोलते हो ना तो थोड़ा सोच रहे हो कि हो सकता है या, पर जिसका पूरा कंफर्म है वो क्या बोलेगा? सपने में भी बोलेगा हो जाएगा। हालेलुया। जैसे हम लोग क्या है, विश्वास से नहीं चलते, हम देख के चलने वाले। मान लो आपके किसी के घर में शादी है,
ठीक है, अभी शादी का ही माहौल है ना, आधे लोग तो आज भी बारात में गए शायद। हाँ, कईयों की पत्रिका आई हुई है, मेरे को फोन आया कि आज तो आपको आना, मैंने कहा संडे करूंगा, शाम को टाइम बचेगा तो आऊंगा, नहीं तो सोमवार को आऊंगा। हालेलुया। लेकिन किसी किसी के तो मामा थे, बहुत जरूरी था, वो पहले गया, लेकिन हमको परमेश्वर महत्वपूर्ण है, परमेश्वर। हालेलुया। मान लो आपके घर में किसी की शादी है, आप समझोगे नहीं तो मेरा कि बोलने का मतलब ये है, और शादी में, एक शादी में साधारण कितना खर्चा आ सकता है? साधारण मतलब कम से कम खर्चा, ज्यादा से ज्यादा करो आप तो 1 करोड़ भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम कितने में हो सकता है? मालूम ही नहीं बहनों, कितने में हो सकता है? थोड़ा अंदाज बताओ। 3 लाख में? आपके कोई 15 लाख बोल रहा है, आपके महंगी शादी है, हमारा 3 लाख है, सरल सस्ती है। 3 लाख कम से कम खर्चा करके 3 लाख में शादी हो जाए। हालेलुया। और 3 लाख रुपया आपके बैंक में है, और रात को कोई सपने में आके बोले कि तू शादी कैसे करेगा, आप क्या बोलोगे? हो जाएगी। कैसे बोल रहे हो आप? अरे विश्वास का, अभी तो 3 लाख है ना, इसलिए आप बोल रहे हैं। सही है कि नहीं है? जैसे आपके पास 3 लाख का खर्चा है और 4 लाख पड़े हुए, तो आपको कोई फिक्र नहीं रहेगी। पड़ोसी बोले क्या करेगा, बैंड बाजा कहाँ से लाएगा, वो जोर से बोलेगा, गाएगा, हंसेगा, क्योंकि मुझे मालूम है ना मेरे पास पैसे हैं, पर अगले को पता नहीं कि इसके पास पैसे है कि नहीं, करके वो बोल रहे हैं। लेकिन आप कैसे बोल रहे हो? क्योंकि आपके पास पैसे। हालेलुया। पर विश्वास एक ऐसा है, आपको ऐसा विश्वास रखना है, नहीं है तो भी क्या है करके। हालेलुया। आपको सपने में भी संदेह नहीं करोगे। जैसे आपके पास पैसे पड़े तो मेरे जैसा आके बोले कि आपके पास तो पैसे है नहीं और आप क्या करोगे, तो आप क्या बोलोगे? है मेरे पास। जोर से बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इसलिए बोलोगे क्योंकि आपके पास पैसे है। लेकिन नहीं होते है ना, उस टाइम में भी आपको है करके बोलना है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, अद्भुत काम होगा आपके विश्वास को देख करके। पर कई बार हम डगमगा जाते हैं, ऐसा विश्वास नहीं कर पाते हैं जैसा विश्वास करना चाहिए। तो आज से हम ऐसा विश्वास करेंगे, हमारी परिस्थिति बदलेगी और रास्ते खुलेंगे। आपके रास्ते खुलेंगे? नहीं बोल रहे हो? नहीं खुलेंगे? जोर से बोलना, खुलेंगे। आपकी आवाज में ताकत होती है। आपको उठा के शेर के सामने फेंक दिया तो क्या करोगे? अब तो गए, निराश होकर मर जाएंगे। लेकिन वहां करो या मरो होता है। आपको कर गए तो है ना, वो सर्कस वाले बोलते हैं ना, कर गया तो सर्कस है, चुप गया तो मौत है। तो ऐसी स्थिति उसके सामने होती है तो हम बोलते हैं, और ये विश्वास काम करता है। विश्वास काम करता है। हाँ, पढ़ेंगे। विश्वास ही से यरीहो की शहरपना जब वे 7 दिन तक उसका चक्कर लगा चुके तो वह गिर पड़ी। तो वह क्या हो गई? बाइबल में जितने भी बातें हैं, यदि संसारिक बुद्धि से पढ़ने जाओगे तो मूर्खता है, लेकिन परमेश्वर और विश्वास की आंखों से पढ़ोगे तो सामर्थ्य है। हालेलुया। एक जगह बाइबल में लिखा, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो है ना कुछ भी नहीं है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? सामर्थ्य। परमेश्वर की बातें जब ऐसी पढ़ते हो ना तो आपका विश्वास जागेगा। बाइबल कहती यरीहो की दीवार ऐसी मजबूत थी, कोई तोड़ नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने क्या किया? ओनली सुबह सुबह चक्कर लगा के इसको गिरा दिया। ऐसा हो सकता है? हो सकता है? हो सकता है। आप सुबह उठ के आप प्रार्थना करोगे, मांगोगे, परमेश्वर कर सकता है। हाँ, आगे इसको और आगे विश्वास की बात यहाँ पढ़ो। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नाश नहीं हुई, इसलिए कि उसने वेदियों को कुशल से रखा था। फिर आगे
अब और क्या कहूँ, अब और क्या कहूँ, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक का और शिमशोन का और यफतह का और दाऊद का शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। बाइबल कहती ये जितने भी लोग बाइबल में पाए जाते हैं इनके पास कुछ भी नहीं था, इनके पास विश्वास था। क्या था? आपके पास विश्वास है, परमेश्वर रास्ते खोलेगा, अद्भुत काम होंगे। और जब हम बहुत विश्वास लेके उठते हैं उस दिन कई विरोधी शक्तियां आपके विरोध में रहती है, लेकिन आपको विश्वास से रहना है। हालेलुया। बाइबल कहती ये इनकी कहानियां बाइबल में पढ़ सकते हो, अलग अलग उनकी कहानी है। गिद्योन कौन था? एक साधारण आदमी था, निराशा के कारण गुफा में छुपा हुआ था, थोड़े थोड़े गेहूं इकट्ठे करके गेहूं की सफाई कर रहा था। ऐसा डरपोक व्यक्ति था, लेकिन बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया तो देश को बचाने वाला हुआ। हालेलुया। मालूम है, मटके फोड़ के शत्रुओं को भगाया था इसने। 300 लोगों को लेके गया था और पूरे शत्रुओं को भगाया था, और इसके अंदर क्या था? विश्वास था। हालेलुया। आगे लिखा बाराक का भी, उसने भी विश्वास से काम किए थे। सिमसोन का भी आपको मालूम है विश्वास से उसने काम किया था। इवन शेर को भी फाड़ डाला था उसने। कैसे किया था ये? विश्वास से। शेर सामने आ गया न, वो डर जाता तो शेर मार डाला। एक बात बताओ आपको, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। जंगल में सबसे ताकतवर जानवर कौन सा होता है? हाँ, सब समझ के जब बोलना, हालेलुया, सोच समझ के बोलना। सबसे ताकतवर कौन है? अभी शेर बोल रहे थे, थोड़ा मैंने जोर दिया तो हाथी बोल गए, और जोर दो तो फिर लोमड़ी बोलोगे। हाँ, बदलना नहीं है, एक बात पे खड़ा रहना है। क्या बदल जाते हैं ना? सुबह बोलते हैं जरूर परमेश्वर काम करेगा, शाम होते होते बोलेगा कि मुझे पता था नहीं करेगा। हालेलुया। होता है नहीं होता है? हमारा विश्वास ऐसा रहता है, शाम में, सुबह तो जोश में होता है जरूर परमेश्वर काम करेगा, और शाम लगेगा कि अब तो मुझे पता ही था कि नहीं होगा। तो ये विश्वास है क्या? ये विश्वास नहीं है। आपको पता भी होना ना होगा, फिर भी विश्वास क्या बोलता है? जरूर होगा। हालेलुया। विश्वास कमजोर नहीं पड़ता है, आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। सबसे ताकतवर जानवर कौन है? हाँ, जंगल नहीं है क्या? इधर बंद कर दिया सारा जंगल। सबसे ताकतवर शक्ति है जिसके अंदर। हाँ हाँ, जोर से बोलो भाई, क्या बोल रहे? हाँ, तो मालूम ही नहीं है। सबसे ताकत शक्ति वाला कौन सा जानवर है? हाथी। सही बात है। बहनों का क्या कहना है? हाथी है कि घोड़ा है? हाँ, कौन है? हाथी है ना। लेकिन ऐसा कहते हैं हाथी को पता ही नहीं कि कितनी ताकत है। सच बात यह है कि हाथी है ना, बहुत ताकतवर है, उठा उठा के सबको फेंक सकता है। शेर को नहीं फेंक सकता है क्या? यदि किसी जंगल में भयानक वाले हाथी रहते हैं तो शेर उनके पास नहीं जाते, लेकिन हमारे इधर जो चलते हैं ना, इनको पता ही नहीं कि कितनी ताकत है। हालेलुया। एक बार किसी से मैं बात कर रहा था, तो हाथी वाले होते हैं ना, ये हाथी जो पालते हैं, तो एक दिन ऐसे बात हुई कि भाई हाथी इतना ताकतवर है, पर छोटी सी रस्सी से कैसे बांध देते हो तुम कि वो जाता ही नहीं है, तो उखड़ सकता है। तो उसने क्या कहा मालूम है? हाथी वाले ने, हम क्या करते हैं, जब हाथी छोटा बच्चा होता है तो बड़े पेड़ से और बड़ी साकड़ से बांधते हैं इसको। समझ पा रहे हो? हालेलुया। हाथी वाला बोला, हाथी जो पालता है उसने कहा कि जब ये हाथी का छोटा बच्चा होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े पेड़ से बड़ी साकड़ से बांधते हैं। हालेलुया। वो कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन छोटा बच्चा रहता है, बड़ा पेड़ पे बांध दिया, बड़ी साकड़ से बांध दिया। एक दिन कोशिश करेगा, 1 महीने तक कोशिश करेगा, और लास्ट में वो छोटा बच्चे के दिमाग में क्या बैठ जाता है? कितनी भी मेहनत करो लेकिन ये टूटने वाला। बस उस दिन से
से अपना प्रयास करना बंद कर देता है, और जब बड़ा होता है तो उसको खुला छोड़ दे तो कहीं नहीं जाता है, क्योंकि उसकी ऐसी प्रैक्टिस माइंड सेट बन गया। यदि उसको ये पता लगे कि मेरी ताकत है तो वो इस्तेमाल कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अब जंगल की बात आपने बताई, सच में हाथी ताकतवर है, सही है कि नहीं? पर जंगल का राजा कौन है? क्यों भाई? राजा तो ताकत वाला होना चाहिए कि कमजोर वाला होना चाहिए? भाई जंगल का राजा कौन है? शेर है ना। शेर क्यों है? ताकत तो हाथी में। क्यों है मालूम है आपको? बताओ इसको, क्यों शेर को राजा क्यों बना दिया? ताकत तो कुछ भी नहीं है, हाँ? बुद्धि भी नहीं है। बुद्धि है क्या उसमें जरा? भाई एक कहानी आपने सुनी होगी ना, हालेलुया। खरगोश बुद्धिमान था, है? खरगोश के क्या, कछुआ खरगोश वाली अलग कहानी है। इसकी कहानी शेर की और हाँ चूहे की, हाँ चूहे की भी है, लेकिन शेर की और खरगोश की भी कहानी थी, है क्या? कितनों को मालूम है? हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ था मालूम है? थोड़ा सा बताया था, नहीं मालूम है तो सुन लो। अक्ल बड़ी होती कि बुद्धि बड़ी होती? हाँ, सबसे बड़ा तो हाथी है ताकत वाला, लेकिन अभी बुद्धि बड़ी होती है क्या बोलेंगे इसको? ताकत, हाँ? ताकत बड़ी होती है, बुद्धि बड़ी होती है? अरे यार समझ ही नहीं, भारत में ही जाना है क्या? किसी के मंडप तो नहीं है अभी तुरंत, अब खत्म करे वो, कोई बात नहीं, मंडप वाले को बोलना। हालेलुया। ताकत बड़ी होती है कि बुद्धि बड़ी होती है? जोर से नहीं बोलोगे तो आज छुट्टी नहीं करेंगे, भले कम है तो कोई बात नहीं, जोर से बोलो। बुद्धि बड़ी होती, ताकत बड़ी होती? हालेलुया। राजा हाथी को बनाना था, शेर को बना दिया, जंगल वालों ने मिलके शेर को बना दिया। अब उस शेर ने क्या प्लान किया था मालूम है? शेर क्यों राजा है उसको भी बता के फिर आगे करो, हाँ? शायद वो पॉइंट छूट जाएगा। शेर इसलिए राजा है, ताकत नहीं है, और क्या बोलते हैं? साहस है, साहसी है। मतलब नहीं करेगा तो भी कोशिश करेगा वो, और लास्ट में क्या है? कोशिश करने वाला जीत जाता है। हालेलुया। हाथी के पास ताकत है लेकिन कोशिश नहीं करता है। तो हम में कई बार बुद्धिमान भी लोग होते हैं लेकिन कोशिश नहीं करते, तो मूर्ख लोग आगे निकल जाते हैं। होता है कि नहीं होता? वो कछुआ और खरगोश वाले में है ना, उसमें कहानी है, लेकिन मैं अभी शेर और इसके ऊपर थोड़ा सा आपको बताऊंगा। जंगल की जब मीटिंग होती है तो शेर को राजा बनाते हैं। शेर हिम्मत वाला, ताकत नहीं है, 2-3 घोड़े भी उसके पीछे पड़े ना मार सकते हैं, 2-3 बैल भी 4 बड़े-बड़े मिल गए ना तो उसको मार सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत करता है, लास्ट तक हिम्मत करेगा, मरते दम तक उसके खून में ऐसा है, हिम्मत करेगा। मर गया तो मर गया, लेकिन हिम्मत नहीं आता है। हालेलुया। जंगली जानवरों की कहीं यूट्यूब में ऐसे लड़ाई आती है ना, हाथी बैल है ना, ऐसे उससे लड़ते हैं, तो शेर को आप देखना मर भी जाएगा लेकिन मरते मरते भी कोशिश करेगा। तो कहने का मतलब विश्वास है उसको कि जरूर जीतूंगा, हार भी जाता है लेकिन वो विश्वास करता है। इस रीति से इसके कारण इसको राजा बनाया। हालेलुया। अब ऐसा हुआ, एक बार ऐसा हुआ, कहानी है, शेर को राजा बनाया। किसको राजा बनाया? राजा था वो जंगल का। उसने क्या कहा? अभी भाई मैं नाश्ते के लिए मेहनत नहीं करूंगा। क्या कहा उसने? समझ पा रहे नहीं हो? मैं खाने के लिए मेहनत, सारे जानवरों को बोल दिया कि मैं राजा हूं भाई, डेली सुबह उठ के एक एक जानवर मेरे पास आ जाए, मेरी गुफा में आ जाना और मैं मार के खा लूं। अब सारे जंगल वाले डरे हुए जानवर, ठीक है भाई, ऐसे भी सबको मार डालेगा, अपन बारी करते हैं, आज इसकी बारी करते हैं, आज लोमड़ी की बारी करते हैं, आज कुत्ते की बारी करते हैं, सबको एक एक करके भेजेंगे। हालेलुया। एक दिन सबकी बारी आते 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 किसकी बारी आई? हाँ, लोमड़ी की। ये लोमड़ी की बोल रहा है, लोमड़ी की तो आई, लोमड़ी की भी आई, कुत्ते की भी आई, हाथी की भी आई, लेकिन एक दिन बारी किसकी आई? खरगोश की। किसकी
किसकी आई? खरगोश बड़े टेंशन में पड़ा कि आज तो मेरी बारी है और मेरे को शेर क्या करेगा, मार के खाएगा। वो टेंशन में आ गया, लेकिन उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया, है ना। क्या करूं क्या करूं क्या करूं, जैसे आप जोर देते हो ना, कोई समझ में नहीं आए तो रात को उठ के प्रार्थना करना, फिर परमेश्वर को यूं बोलना, क्या करूं परमेश्वर, क्या करूं परमेश्वर, और देखना एक आइडिया आएगा। हालेलुया। जैसे मैं पढ़ रहा था ना, बल्ब का जिसने आविष्कार किया, यह आदमी ज्यादा स्कूल नहीं गया, स्कूल गया, इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी स्कूल न जाओ, ठीक है, मैं कहानी बोल रहा हूँ। तो बहुत कमजोर था, पढ़ने में बहुत कमजोर था, तो रात को नींद नहीं आती थी, ऐसा उसकी किताब में पढ़ रहा था। तो रात को आधी रात को उठ के प्रार्थना के रूम में जाके क्या प्रार्थना करता पता है? क्या करूं, क्या बोलता, क्या करूं। तो दीवारें सुनती होगी, क्या करूं क्या करूं, क्या प्रार्थना करूं परमेश्वर, समझ में ही नहीं आ रहा है। और परमेश्वर में क्या करूं मैं, ऐसी बुद्धि थी कि उसने क्या बनाया, क्या बनाया, और बल्ब ऐसा बनाया कि रिपेयरिंग भी नहीं कर सकता है। कर सकता है? जैसे ये बल्ब उड़ गया तो कोई रिपेयरिंग की दुकान है क्या? नहीं है। आप सोचो कि उसने ऐसे बुद्धि प्रभु ने दी कि कोई आदमी रिपेयरिंग भी, ताकि उसका माल तो बिकेगा ना। हालेलुया। आराधना हो आराधना, समझ में ना आए तो निराश होके मर नहीं जाना। कई लोग तो निराश होके क्या जाते हैं, जब आपको नहीं समझ में आया, तो मेरे भी ऐसे बहुत टाइम थे और आज भी कई बार होते हैं, तो मैं रात को उठ जाता है ना, नहीं समझ में आए तो बोलना, परमेश्वर को बोलना, क्या करूं प्रभु, क्या। और जैसे आप बोलोगे ना, परमेश्वर ऐसा आइडिया देगा कि आप आशीषित हो जाओगे। ऐसा आइडिया चाहिए आपको। कितने लोग क्या करूं परमेश्वर, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना, तो मरने की जरूरत नहीं, परमेश्वर आइडिया देगा। परमेश्वर एक आइडिया देगा आपको, है ना, और आपकी जिंदगी पार हो जाएगी। हालेलुया। ये खरगोश बोला, आज तो मेरी बारी आ गई, समझ पा रहे नहीं, पर मैं क्या करूं। तो अपने जैसा होता है, पहले ही मर जाऊं, तो शेर के हाथ में क्यों जाना, शेर वैसे आज मार के खा जाएगा, तो मैं ही कुएं में पड़ के मर जाऊं। नहीं, आपके मरने से आपकी समस्या का समाधान नहीं है। आपके मरने से मतलब ये है, लोग ये कहेंगे ये हार गया और क्या हो गया, लेकिन आप जियोगे तो आपकी गवाही हो। गवाही रखनी है, राज्य करना है, शेर जैसों को भी हराना है, परमेश्वर के पास जाना। किसके पास जाना? सोचता सोचता जाना होगा, मन में विश्वास होगा कि प्रभु काम करेगा। जानवरों का भी तो परमेश्वर है ना, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ, मन में विश्वास भी कर रहा होगा और आइडिया दे, परमेश्वर मुझे क्या दे। और ऐसा कहानी है, जा रहा था तो जाते जाते उसको एक कुआं मिला। कुआं देखा, पहले कुएं ही रहता था ना, अभी तो हैंडपंप और आ गए। तो कुएं में जाके अब फ्री था तो देखता है, तो उसको अपनी परछाई दिखाई देती। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही, पढ़ी होगी कहानी, अब बोल रहे पढ़ी थी, अब पहले बोल ही नहीं देते आप। हालेलुया। उसको क्या करो परमेश्वर, है ना। तो अभी हमारे घर में तो चेहरा देखने के लिए कांच होता है, आपके घर में है, सबके घर में है ना, क्यों रखा है? चेहरा देखने, ठीक है। तो सुबह सुबह ऐसा करना, निराश हो जाओ
तो कांच के सामने जाना बोलना मैं निराश नहीं होगा, करोगे? दूसरे घर वाले हंसेंगे, हंसने देना है ना, ऐसा बोलना, क्योंकि कई बार आपका विश्वास है लेकिन आपने कभी बोला है? आपको बोलना तैयार होके बोलना परमेश्वर जरूर काम करेगा, तो आपका चेहरा तो आपको दिखाई देगा। तो खरगोश के तो कोई आईना था नहीं, कुएं में पहली बार अपनी परछाई देखता है और देख के बोलता है अरे मेरे जैसा खरगोश दिखाई दे रहा है ना, उसका अपना फोटो देख के, और कहता है मैं मरूंगा नहीं, जरूर जीतूंगा। छोटा है, शैतान तो बोलता है इतना छोटा सा है क्या करेगा तू, ऐसा ही बोलता है ना शैतान। आपको बोलता है खड़े हो क्या बोलो डूंगरपुर में एक दिन बड़ा काम करूंगा, तो इसके बाद आपको एक आवाज बोलेगी क्या करेगा, पहनने के लिए तो चप्पल नहीं। ऐसा शैतान बोलता है कि वो निराश करने के लिए, मैं भी ऐसे बहुत निराश करता शैतान, लेकिन परमेश्वर को बोलता, शैतान को बोलता ये शैतान जरूर देखेगा। हालेलुया। तो आपको निराश नहीं होना, कभी भी निराश। खरगोश छोटा था, उसके पानी में देखता है, देख के विचार आते होंगे इतना सा तो है, क्या कर लेगा तू जंगल में, तेरे जैसे तो बड़े बड़े जानवर पड़े हुए और बड़े बड़े, लेकिन वो कहता नहीं मैं कुछ करूंगा। हालेलुया। वो लेट हो गया, शेर तो इंतजार कर रहा था नाश्ता कब आएगा, बहुत लेट 12 बजे पहुंचा, तो शेर को इतना गुस्सा आया, क्या गुस्सा आया कि मैं तो समझा कि कोई बड़ा जानवर आएगा है, और इतना छोटा सा आया है और क्या लेट से आया। खरगोश ने, शेर ने क्या कहा मालूम है, मेरे नाश्ते में छोटा सा आया और बड़ा क्या आया, लेट से आया, बहुत गुस्सा है। तो खरगोश अभी शेर के सामने डर गया तो वो मर जाए, सही बात है कि नहीं? हिम्मत करके क्या है ना, हिम्मत चाहिए नहीं चाहिए उसके पास हिम्मत। इतना लेट कैसे आया? अरे सर ऐसा हुआ कि आपके आंख से भी बड़ा रास्ते में एक शेर मिला था और वो उसने मेरे को पकड़ लिया और मुझे मारने के लिए करा था, लेकिन मैं जैसे तैसे बच के तुम्हारे पास में। तो शेर को गुस्सा, कौन है? मैं राजा हूँ, जंगल का कौन राजा है? मैं राजा हूँ, फिर दूसरा कौन राजा है? मेरे को दिखा। तो सर कहाँ रहता है वो, है ना? तो खरगोश ने क्या बोला, पास में एक कुआं है, कुएं के अंदर। तो शेर तो जल्दी, है ना, यहाँ पे ताकत नहीं बुद्धि काम करती, उसने जैसा कहा वैसा करने के लिए गया। और कहाँ रहता है? खरगोश ने इस कुएं में देखा। तो शेर जैसा गया कुएं के अंदर झांक के देखा, तो अपना फोटो दिखाई दिया, हाँ अगर किया होगा उसने, तो वो भी अंदर से आवाज करने लगा। तो शेर तो बहुत गुस्से में आ गया और उसके ऊपर पड़ा पानी के ऊपर। हालेलुया। तो पानी में डूब के शेर क्या हो गया? अब खरगोश उस जंगल का राजा हो गया। हालेलुया। वो भी नहीं मरा और आने वाले जानवरों की सबकी छुट्टी करवा दी, सही है कि नहीं? सबको एक 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 करके पूरे मर जाते हैं, लेकिन उसने बुद्धि से काम किया। हालेलुया। आप छोटे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बुद्धि दे तो बड़ों बड़ों को भी मार सकते हैं। मार सकते नहीं मार सकते? आपके जीवन में कौन बड़े बड़ा शेर बन के बैठा है? बीमारी हो सकती है, कर्जा हो सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, लेकिन आप प्रभु को कहो, प्रभु विश्वास करूंगा तो मुझे बुद्धि दे। परमेश्वर आपको बुद्धि दे। हालेलुया। हारना नहीं और डरना नहीं, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आगे बढ़ेंगे। देखो बहुत महत्वपूर्ण आयत है, पढ़ेंगे। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते। उन्होंने विश्वास था उनके पास में, उनके पास में कुछ भी नहीं था, लेकिन बाइबल कहती क्या जीते हैं? राज्य जीते हैं। बोलो मेरे साथ, मैं भी आंखें बंद करके बोलो, मैं भी विश्वास से राज्य जीतूंगा, बड़े काम करूंगा, अद्भुत काम करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है इन्होंने विश्वास के द्वारा क्या किए हैं? राज्य जीते हैं। फिर आगे धर्म के काम किए हैं, प्रतिज्ञा की हुई वस्तु प्राप्त की, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की है। फिर सिंहों के मुंह बंद किए, शेरों के मुंह क्या किए हैं? बंद किए हैं। विश्वास से आप विश्वासी लोग हो, एक व्यक्ति भी बड़े बड़े काम कर सकता है, पर घर जाके इस विश्वास को इस्तेमाल करना।
इसको जेब में नहीं रखना है, इसको क्या करना है, इस्तेमाल करना है। हालेलुया। दानियल था, सिलों के मुंह के बंद किए। बाइबल कहती है दानियल एक परमेश्वर का दास था और इसको लोगों ने पकड़ करके शेरों के बीच में डाल दिया। तो शेर को मार के खाई जाएंगे, लेकिन जैसे उसके पास शेर आते हैं ना, क्या बोलता है, तुम मुझे मार नहीं सकते हो, है ना। शेर थोड़ी समझेगा, लेकिन बाइबल कहती है वो विश्वास से बोला होगा, विश्वास किया होगा, और शेर उसके पास में भी आते होंगे, बोलता होगा कि तेरा मुंह क्या हो जाए, बंद हो जाए। और सच में शेरों के मुंह बंद हो गए, और जैसे वो बाहर निकला तो उस राज्य का एक बड़ा नेता बना दिया। हालेलुया। फिर आगे आग की ज्वाला को ठंडा किया है, तलवार की धार से बच निकले हैं, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। इन्होंने कैसे किया है, केवल विश्वास से, है ना। यदि कुत्ता भी एक आपके सामने आ जाए ना, तो आप भागोगे तो कुत्ता पीछे पड़ेगा, सही है कि नहीं। पर आप खड़े रहोगे चुप ऐसे, है ना, तो वो भागेगा। तो आपको विश्वास चाहिए, विश्वास के द्वारा हर काम संभव होते हैं, और आपके जीवन में भी बड़ा काम होगा। एक और आखिरी आयत में पढ़ूंगा, फिर प्रार्थना करेंगे। इब्रानियों की किताब 10 अध्याय 38 पद। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे साथ बोलो, विश्वास से मैं जीवित रहूंगा। विश्वास चमत्कारी नहीं, विश्वास जीने के लिए एक आधार है। आप विश्वास से जियोगे, विश्वास से खाओगे, बोल के खाओगे, है ना। एक छोटे से जानवर ने कैसे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बड़े से शहर को खत्म कर दिया। जिसने पूरी शांति, पूरे जंगल की शांति खत्म करके रख दी थी, उसको खत्म करने वाला वो बना। आपके द्वारा परमेश्वर काम करे। बाइबल कहती मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। जब आप आखिर में विश्वास किया और लास्ट दिन आपने विश्वास नहीं किया, तो परमेश्वर दुखी हो जाएगा। आपको क्या करना है, लास्ट तक विश्वास करना है। रास्ते बनेंगे, बीमारी जाएगी, मैं आशीषित होऊंगा। अकेला क्या करेगा, अकेला सब कुछ कर सकता है, जंगल का राजा भी बन सकता है। अभी जंगल का राजा कौन बन गया वहां पर, खरगोश जाके कहा होगा कि भाई अब से राजा मैं हूं, है ना। राजा वो तो क्या खुद तो नहीं बन सकता, लेकिन बाद में पंचायत की मीटिंग हुई होगी, तो वो शेर कहाँ गया, उसने कहा होगा मैंने खत्म कर दिया। तो सारे लोगों ने मिलकर कहा होगा, और राजा कौन होगा, पर खरगोश ने कहा कि भाई मैं राजा हूँ, लेकिन शेर के जैसा नहीं करूंगा, सबको बारी बारी से खाऊंगा, बस मैं राजा हूँ, बस नाम रखना, है ना। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, लेकिन अंत तक आपको क्या करना होगा, विश्वास। फिर आगे खत्म है, आइए हम खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। अपने हाथों को उठा के परमेश्वर का धन्यवाद करें, और जिन पदस्थल पड़े गए हैं उनको घर जाके आप दोहराना, आपका विश्वास बढ़ेगा। बाइबल कहती लाल समुद्र को इन्होंने 2 भाग किया है, दीवार को गिराया है, इन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं। आपके भी जीवन में परमेश्वर काम करेगा। सारी बीमारियां, कितनी भी दुखी करने वाली बीमारी क्यों ना हो, आपको नींद नहीं आती होगी, लेकिन डरना मत। परमेश्वर को कहना, ए प्रभु मैं क्या करूं, परमेश्वर मुझे बात कर, परमेश्वर दर्शन देगा, परमेश्वर आपको सपने के द्वारा बात कर सकता है वो आपको। हालेलुया, हालेलुया। आपको सफलता का राज देगा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। जितने भी निराश लोग हैं, आपको कहना होगा, परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा देना, मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मुझे रणनीति दे परमेश्वर, मेरे जीवन में तो काम कर देता, एक सफलता की चाबी दे परमेश्वर। लोग मेरे ठट्टे करते हैं परमेश्वर। हालेलुया,
हालेलुया। सभी लोग प्रेयर करें और बुद्धि सच में दूसरे लोग भी देखें कि नहीं सही में ये काम सही हुआ करके। हालेलुया। मूर्खता के काम नहीं करते, ऐसे काम बुद्धिमान खुद के लिए भी बचा और दूसरों को भी बचाने वाला बन जाएगा। जैसे वो खरगोश की कहानी में उसके खुद के जीवन की ही टेंशन नहीं थी, पूरे जंगल को। हालेलुया। ऐसा आइडिया परमेश्वर आपको देगा, ऐसा विचार परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, आप वचन को सुनते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, इस दौरान परमेश्वर आपको एक आइडिया देगा। मैं यही कहूँगा, आपको परमेश्वर एक बात देगा। आपके घर में समस्याएं हैं, आप कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप परमेश्वर से आज जाके यही प्रार्थना करना, परमेश्वर मेरे घर की सारी शांति इस शैतान ने खत्म करके रख दी है। जैसे उस एक शेर ने पूरे जंगल की शांति को खत्म कर दिया था, वैसे ही लेकिन उस शांति को पाने के लिए एक छोटे से खरगोश ने उपाय निकाला। ऐसे ही आप छोटे हो सकते हैं, घर में आपकी कोई नहीं सुनता होगा, इस देश के अंदर भी आपकी कोई नहीं सुनता होगा, लेकिन परमेश्वर आपको एक आइडिया देगा। प्रार्थना करो, प्रभु मैं क्या करूं मेरे गांव के लिए, मेरे शहर के लिए मैं क्या करूं, मुझे तू आइडिया दे। परमेश्वर आपको एक आइडिया देगा, आपको एक विचार देगा। वो हालेलुया। आज तो समाधान आपको मिलेगा, आज तो रास्ते जरूर होंगे, अद्भुत काम होंगे। हालेलुया। तो वो उठा के प्रार्थना करनी, घर जाके भी कहना है मरना नहीं है, आपके मरने से आपकी समस्या खत्म नहीं होने वाली है, आप दूसरों के लिए भी समस्या उत्पन्न कर देंगे, लेकिन प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। एक तो बुद्धि का वर्ड देगा परमेश्वर आपको, ठीक में बात करेगा, वचन पढ़ते हुए बात कर सकता है, प्रार्थना के दौरान कहना परमेश्वर मैं हारूंगा नहीं, परमेश्वर मैं हिम्मत करूंगा, परमेश्वर। प्रभु छोटे छोटे लोगों ने बड़े बड़े इतिहास रच डाले, परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे पिता। आज इस संसार में जितनी कहानियां पढ़ते परमेश्वर, ये ऐसे लोग हैं। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना करूंगा आपके लिए, आज एक बुद्धि का वर्ड परमेश्वर आपके जीवन में देगा, आप खाली नहीं जाओगे। ऐसी रणनीति परमेश्वर आपको देगा। कई कहते हैं प्रार्थनाओं में मैं क्या करूं परमेश्वर, मैं समझ में नहीं आ रहा परमेश्वर। बस आप यही प्रार्थना में बोलना, बस यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, अपने रूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर देना और कहना हे परमेश्वर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं। हालेलुया। परमेश्वर कहेगा ये राइट टाइम है कि मैं तेरे जीवन में काम कर सकता हूँ। तो ये कह दे कि मुझे नहीं खबर है मैं क्या करूंगा, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कई बार आपके काम रुक गए क्योंकि आप अपने आप में बुद्धिमान कहलाते हैं। आप तो दूसरों को देखते हैं, कहते हैं मैं तो बहुत बुद्धिमान हूँ, इसलिए परमेश्वर ने आपकी समझ को मूर्खता बना दिया है। ओ हालेलुया, हालेलुया। सभी प्रेयर करें, अपने हाथों को उठा के आपकी समस्या का समाधान जरूर परमेश्वर के पास है, आपके पास में मिलेगा, आपको वो बात करेगा। हालेलुया। जितने निराश लोग अपने हाथों को उठा, जितने ज्यादा बीमार तकलीफ में है, जगह है उस जगह में आप आ जाइए और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आपके मरने से समस्या का समाधान नहीं है, कभी मरने की मत सोचना। भले छोटा हो तो क्या होगा, राज्य करूंगा मैं इन द नेम ऑफ जीसस। वो संसार में जिन लोगों ने राज्य किया वो बड़े ताकतवर नहीं थे, वो सिंपल लोग थे। हालेलुया। आपके साहस को बटोरो, आप अपने हिम्मत को बटोरना है और विश्वास को बटोरना है और बुद्धि को मानना है, परमेश्वर काम करेगा इन द नेम ऑफ जीसस। रास्ते बनेंगे। ओ हालेलुया। आपके घर में जिन्होंने शांति खत्म की है, सारे यीशु के नाम से बाहर हो जाएंगे। सभी प्रेयर करो, आत्मा में प्रेयर करो, रास्ते ओपन हो जाएंगे। आज रास्ते ओपन होने वाले हैं। आज आपको परमेश्वर बताएगा कि तुझे क्या करना चाहिए। हर दुनिया के सारे प्रश्नों, हालेलुया। सभी प्रेयर करें, आपको भी मिलेगा। आपका भी प्रश्न है कि प्रभु क्यों ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। सभी आत्माओं को कहेंगे सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। कई लोगों के अंदर ऐसे प्रश्न हैं, आखिर में प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? जब आपको ये सताए, परमेश्वर आपसे जरूर बात करेगा। आप ऐसा तैयार करना अपने आप को, विश्वास में बन के रहना, और परमेश्वर आपका उत्तर देंगे वो। और जब प्रभु उत्तर देंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट के साथ उत्तर देंगे। हालेलुया। जब आपको आपके प्रश्न सताते हैं, आपके विचार आपको सताते हैं, तो आपको डरना नहीं है, परमेश्वर के हाथ में देना है। शैतान से बात नहीं करना है। शैतान बोले ऐसा क्यों हुआ, उसको कहना बंद कर तेरा मुंह, मुझे नहीं सुननी है तेरी, मेरे परमेश्वर को मालूम है। परमेश्वर कंट्रोल करता है। हालेलुया। आवाज उठा के प्रार्थना करो, आपकी परिस्थिति के लिए प्रार्थना करो, दुखों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। दुनिया के सारे प्रश्नों का उत्तर केवल यीशु के पास है। आप कह रहे हैं ना, मन से उस जमीन के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करना, ये जमीन मुझे दुख देने वाली है, लेकिन परमेश्वर बड़ा काम करेगा। जो चीजें आपको निराश करती है, उनके ऊपर भी हाथ रख के बोलना, मुझे निराशा मिली है, लेकिन जरूर अद्भुत काम उत्पन्न होंगे, मेरे विश्वास से काम होंगे, राज्य जीते जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। पूरा शहर जीता जाएगा यीशु के नाम से। जो नहीं मानता वो भी घुटनों में आएगा यीशु के नाम से। बाइबल कहती इन्होंने धर्म के काम किए हैं। बाइबल कहती इन्होंने शेरों के मुंह बंद किए हैं। बाइबल कहती इन्होंने अद्भुत काम किए हैं। हालेलुया। हाथों को उठा के बीमारियों को, तकलीफों को बोलो आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस। डरो नहीं, घबराओ मत, हिम्मत करो, और परमेश्वर बड़े बड़े काम आपकी आंखों के सामने करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। रीवा शाखा। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करता है। आज तू एक विश्वास को भरना पड़ा, एक विश्वास इनकी लाइफ के अंदर आने पाए परमेश्वर, आने पाए परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। हाँ परमेश्वर, निराशा की आत्मा बाहर होने पर, बीमारी की आत्मा बाहर होने पर, कर्जे की आत्मा बाहर होने पर, समय लेके आप प्रार्थना करो। जो जो बातें आपको परेशान करती हैं, परमेश्वर ने कहा तेरा तू राज्य करने के लिए पैदा हुआ, तू आशीषित होने के लिए पैदा हुआ है, तेरी सारी आशीषें रखी हुई है। बाइबल कहती है इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की है। बाइबल में जितनी प्रतिज्ञा है वो मेरी है, मेरी है। बाइबल में लिखी बात है, उसने कहा तू आशीषित होगा, तू देश के ऊंचे स्थान पर रहेगा, तू उधार देगा पर लेगा नहीं का। सारी आशीषें आपकी है। सभी प्रेयर करो, घोषणा करो, मुंह से बोलो और आप आशीष लेके जाओगे। हालेलुया। बीमार बोलो मैं बीमारी में रहने के लिए नहीं हूं, मैं आशीषित होगा। बीमारी पार होने पाए, तकलीफें आउट होने पाए, मेरे घर में समस्या चढ़ के जाने पाए। हालेलुया। समस्या और मैं दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। मेरे घर में या तो मैं रहूंगा या तो समस्या रहेगी। मैं रहूंगा, समस्या नहीं रह सकती। आपको विश्वास उठा के बोलना होगा।
रीवा शाखा लगा। सभी आवाज उठा के प्रार्थना करें। होली स्पिरिट कार्य करें। शैतान आपको कहेगा तेरे विश्वास का क्या होगा, लेकिन आप अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। अपने विश्वास को इस्तेमाल करें। अपने विश्वास को बोले। जो मन में विश्वास है मन में मत रखो, बोलो उसको, बोलो बोलो इन द नेम ऑफ जीसस। आपके विश्वास को बोलो, मेरे घर में बड़ा काम होगा, मेरे घर में अद्भुत काम होगा, मेरी आशीषें होगी, मैं आशीषित होऊंगा, मेरे जीवन बदलेगा। हालेलुया। सभी बोलो, विश्वास से बोलो। रीवा शाखा रीवा शादरपा। अपने जगह से हिलो और प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे विश्वास बाइबल के विश्वास के अनुसार होगा। बाइबल कहती उन्होंने शेरों के मुंह बंद किए हैं, हर दुष्ट आत्मा का मुंह को मैं बंद करूंगा, बंद होने पाए। हर टेंशन की आत्मा पार होने पाए। बोलना है, चुप नहीं रहना है। शेर एक जंगल का राजा हुआ है, वो केवल हिम्मत के कारण है। वो उसकी दहाड़ के कारण दूसरे जानवर डरते हैं, लेकिन वास्तव में वो इतना ताकतवर नहीं है। हालेलुया। वैसे ही आप होंगे, आपकी आवाज से शैतान भागेगा, आपकी आवाज में ताकत होगी। इन द नेम ऑफ जीसस। आपके घर में जाओगे, शेर के समान दहाड़ोगे, आप बोलेंगे कि ये प्रार्थना वाला व्यक्ति आ गया, क्या होगा? या सब जाओगे, शैतान कांपेगा, बाहर हो जाएगा। हालेलुया। सभी प्रेयर करो, विश्वास को उठाओ। अपने आप को मत कहो कि मैं क्या कर सकती हूँ। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप राज्य कर सकते हैं, राज्य। वो शेर जैसे शक्तियों को खत्म कर सकते हो। वो रब्बा शाखा लगा। सभी प्रेयर। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता परमेश्वर, तो कार्य कर पिता, मेरा विश्वास काम करेगा पिता। मैं बोलूंगा वैसे काम होंगे परमेश्वर, अद्भुत काम होंगे परमेश्वर, सामर्थ्य काम होंगे पिता। सारी कैंसर की बीमारी आउट करो। हम लोग सभी मिलके हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने के लिए नहीं, लेकिन दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे। हमारी कलीसिया में बहुत सारे बीमार लोग हैं, बहुत सारे लोग खाटों में हैं, बहुत सारे लोग कैंसर में पीड़ित हैं, कई सारे लोग मैं सुन रहा हूँ हॉस्पिटल्स में हैं। सब बाहर करोगे, आप करोगे और कौन करेगा? अपने विश्वास को इस्तेमाल करो, बीमारों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। हमारी कलीसिया में आने वाला हर बीमार चंगा होने पाए, चंगा होने पाए, डीमंस पार होने पाए, दुष्ट आत्मा लीक करने पाए, हर बीमारी चंगा हो जाए, हर व्हीलचेयर वाला खड़ा होने पाए, हर ठीक होगा परमेश्वर, दुष्ट आत्मा पार होगी परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हर कर्जे वाला फ्री होगा, आशीषित होगा परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस। सभी प्रेयर करो, आप दूसरों के लिए प्रेयर करो। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कोई भी खाली जाने न पाए, इनके अंदर ऐसा बड़ा विश्वास आने पाए, पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास आने पाए। नहीं विश्वास तो भी आज तो घर जाके आप प्रेयर करोगे बीमारों के, परिस्थिति को बोलोगे तू उखड़ और समुद्र में जा, समस्याओं से बात करोगे आप जाके, गाँव वालों से बात करोगे आप, परिस्थितियों से बात करोगे आप। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आप डरोगे नहीं, आप बात करोगे, परिस्थितियां आप जैसे बोलोगे वैसे बनेगी। हालेलुया। जो फालतू चीजें आपके सामने आती है, मुंह बंद करोगे आप। इन द नेम ऑफ जीसस। सभी प्रार्थना करो। हालेलुया। मेरे हालात बदलने वाले हैं, आपकी परिस्थिति बदलने वाली है, आपके जीवन में चमत्कार होंगे, मुर्दे जिलाए जाएंगे। इन द नेम ऑफ जीसस। जो डॉक्टर ने नहीं कहा ये हो नहीं सकता, होके दिखाएगा। बाइबल में कहती है इस्राएलियों ने विश्वास किया था, समुद्र तोबाह हुआ था। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। आपका विश्वास खत्म मत होने देना। जब आपका विश्वास खत्म हो जाए तो अविश्वासी ने विश्वासियों की संगति में रहना, जिसमें आप भड़क उठे ऐसे विश्वास में रहना। हालेलुया। सभी प्रेयर करो। निराशा जाएगी, निराशा से बात करोगे आप, परिस्थितियों से बात करोगे आप। मेरा धर्मी जन विश्वास से
मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तेरा क्या होगा? मेरा अद्भुत काम होगा, मैं आशीषित होऊंगा। हालेलुया। हाथों को उठा और परमेश्वर ने कहा मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पैसों से जीवित रहेगा ऐसा नहीं लिखा बाइबल में, विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। उसने ऐसा नहीं कहा कोई चीजें होगी, मैं विश्वास से जीऊंगा, मैं विश्वास से चलता हूँ, मैं विश्वास से बोलता हूँ। हालेलुया। हाथों को उठा के अपने घरों के लिए, आपकी परेशानियों के लिए, आपके बच्चों के लिए आपको प्रार्थना करने की जरूरत है और विश्वास से उनके ऊपर आशीर्वाद देने की जरूरत है। हालेलुया। आप छोटे हो सकते हैं लेकिन इस नगर के उद्धारकर्ता बन सकते हैं, शहर को बचाने वाले आप बन जाओगे। हालेलुया। लोग कहते होंगे तेरे भवन में जाने से क्या होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ वो लोग देखेंगे, परमेश्वर के काम को देखेंगे, सामर्थ्य कामों को देखेंगे, आपके हाथों से देखेंगे वो। हालेलुया। खुदावन हम धन्यवाद करते हैं, बड़ा काम तूने किया है, हमारा विश्वास बढ़ने पाए परमेश्वर। जब विश्वास खत्म हो जाए हम बाइबल पढ़े परमेश्वर, वचन को सुने पिता, बड़ा काम कर रहे। मेरा विश्वास बढ़ने पाए, अरे भाई बहन का विश्वास बढ़ने पाएंगे, सामर्थ्य दिवस पार हो जाए, संदेह की आत्मा पार हो जाए, इविल स्पिरिट पार हो जाए, कैंसर पार हो जाए, दुष्ट आत्मा पार हो जाए, अविश्वास की स्पिरिट पार हो जाए। हालेलुया। बोलो शाखा लगा। हालेलुया। जब तक समस्या तुम्हारे सामने है आप चुप नहीं बैठ सकते हैं, आप हार नहीं सकते हैं, आप जीतने वाले हैं। यरीहो की दीवार चिल्लाने से गिर गई थी। हालेलुया। हालेलुया। प्रेयर करो, अपने सीट पे हाथ रखो। डिप्रेशन की आत्मा, निराशा की आत्मा, दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती है, आप सब मिल के प्रार्थना करो। मेरा विश्वास नेक्स्ट लेवल में जाएगा। अब मेरा विश्वास ऐसा होगा, मैं बोलूंगा और काम होंगे। हालेलुया। मैं बैठ के हिसाब नहीं करूंगा ये काम कितने में होगा, मैं बोलूंगा हो जाएगा। जीसस। लोग कहेंगे ये कैसे हुआ है, पर आप कहोगे ये विश्वास से हुआ है। हालेलुया। बोलो, अपने मुंह को खोलो, अपने घर को श्राप नहीं आशीष दो, आशीष दो। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र, धन्यवाद परमेश्वर। जिनको बहुत ज्यादा तकलीफ है, दुष्ट आत्मा लीव नहीं कर पा रही है, निराशाएं छोड़ नहीं रही है, विश्वास कमजोर होता जाता है, वो लोगों के लिए विशेष करके प्रार्थना करूंगा। आगे जो बीच की जगह आप आओ, बाकी अपने जगह करते रहो, तेरे ऊपर भी मैं राज्य करूंगा। विश्वास से आप एक वर्ड देना और परमेश्वर पूरा करेगा। पूरा करने की जिम्मेदारी परमेश्वर की है, बोलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, पूरा परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हालेलुया। पिता परमेश्वर, जिन बहनों ने भाइयों ने हाथ उठाया, इनके जीवन में तू काम कर, इनकी डिप्रेशन डिमंस पार होने पर, तकलीफें पार होने पर, इनका अविश्वास खत्म होने पर बड़ा विश्वास काम करेगा। और ये ऐसे बोले पिता, धर्मी जन के विश्वास के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। हर एक डिप्रेशन की आत्मा बाहर हो जाए, दुष्ट आत्मा बाहर हो जाए, इनके घर में अशांति का वातावरण बाहर होने पर सभी लोग प्रेयर करो, आवाज उठाओ, प्रेयर करो। हालेलुया। विश्वास सच में काम करता है, विश्वास एक मजाक नहीं है, विश्वास एक रिस्क जरूर है, लेकिन मिरेकल होते हैं। हालेलुया। दानियल ने शेर के मुंह बंद किए, जैसे ही बंद किया उस देश का राजा बन गया, शत्रु उसके घुटनों में आ गए, उसके पैरों में पड़ने लग गए। हालेलुया। मेरे विश्वास को मैं इष्ट करूंगा, मेरे विश्वास को मैं इस्तेमाल करूंगा। सभी प्रेयर करें। हालेलुया। इन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन सभी अन्य
भाषा में अपने ओपन करो, मुंह को ओपन करो। लबा 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 शखला लबा बोलो रहो शखला लबा। प्रभु मैं क्या करूं मेरे विश्वास को बढ़ा। जैसा प्रे करो, कुछ भी नहीं कर सकते हो, इतना तो बोल सकते हो कि प्रभु मुझे बुद्धि दे परमेश्वर, मैं क्या करूं परमेश्वर। हालेलुया। मरने से रास्ता नहीं बनने वाला है, बोलो रास्ते खुलेंगे। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा बहनों के जीवन में आप कार्य कर, हर एक को आप आशीषित कर, डिमंस पार होने पाए, तकलीफें पार होने पाए, निराशा पार होने पाए, आशीष आ जाए इनके जीवन के ऊपर, बड़े बड़े मिरेकल होने पाए, बड़े बड़े सामर्थ्य काम होने पाए। हाँ परमेश्वर, हाँ पवित्र आत्मा, तू महान परमेश्वर, तू बड़े काम करने वाला है। आपका धन्यवाद कहते हैं। हमारा विश्वास बढ़ने पाए, हमारा विश्वास सामर्थ्य होने पाए, हमारा विश्वास मजबूत होने पाए। हाँ परमेश्वर आपने काम किया है, धन्यवाद। मैं विश्वास से बोलूंगा पिता, मैं विश्वास से देखूंगा परमेश्वर, बड़ी बड़ी आशीष होगी। सभी अपने हाथों को उठाएं, आपके पास तेल और पानी को लेके आए, उसको भी हाथ में उठाओ और मैं प्रार्थना करूंगा। सबके लिए मैं एक ही बार में प्रार्थना करूंगा और आपको विश्वास करना प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। खुदा जितनों ने हाथ उठाए इनके जीवन में काम कर परमेश्वर, ये तेरे भवन में इनका आना समझ खुलने पाएगी परमेश्वर, रास्ते खुलेंगे, मिरेकल होंगे परमेश्वर। ऐसी बड़ी प्रार्थना है, हर एक के जीवन में तूने काम किया, तेल पानी को भी आशीषित किया, इनकी बोली आशीषित हो जाए, इनकी जीभ को स्पर्श कर परमेश्वर, जब घर जाए तो इनकी जीभों से मुंह से गलत शब्द न निकले, ये जैसा बोलेंगे वैसा इनके लिए देखने पाएंगे। बड़ा काम किया परमेश्वर, आशीष किया परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना है। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा तक बने।